हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 15 पाठ 15 जिसका नाम है बुद्धि का कमाल, मैं इसको आपको पढ़कर समझाऊंगी। चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है। उन दिनों महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य था। नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे। वे बहुत चतुर थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बात बहुत पुरानी नहीं है मतलब बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। उन दिनों महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य था। महाराष्ट्र आपने देखा है, मुंबई में बहुत से नासिक, मुंबई, ये जगह, ये कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में किसका राज्य था? पेशवाओं का राज्य था। पेशवा एक जाति है, उनका राज्य था वहाँ पर महाराष्ट्र में। नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे और नाना फडणवीस थे जिनका नाम नाना फडणवीस था, वो कौन थे? पेशवाओं के दीवान थे। वे बहुत चतुर थे। और वो क्या थे? चतुर थे, मतलब चतुर यानी होता है इंटेलिजेंट। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वो चतुर थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, इसलिए उनका नाम यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार हैदराबाद के निज़ाम ने उनके पास एक हाथी भेजा। अब जब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी तो उनकी परीक्षा ली गई एक बार। किसने ली परीक्षा? हैदराबाद के निज़ाम ने उनके पास एक हाथी भेजा परीक्षा लेने के लिए। हैदराबाद में एक निज़ाम था, उसने क्या करा? एक हाथी भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए, नाना फडणवीस की। साथ में एक पत्र भी लिखा, नाना जी हमारे हाथी का सही वजन बताएं तो हम आपकी बुद्धि को लोहा मान लें। अब उन्होंने एक हाथी के साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा। उसमें क्या लिखा था कि नाना जी आप हमारे हाथी का सही वजन बताइए तो हम आपकी प्रसिद्धि का लोहा मान लेंगे। लोहा मतलब हम आपका जो नाम चलता है, जो प्रसिद्धि है आपकी, उसको हम मान लेंगे, यानी हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, सीधा सीधा उसमें ये बात थी। और वो क्या कहते हैं उस लेटर में कि एक हाथी भेजा है मैंने, आप उसका सही वजन मुझे बताइए कि इसका वजन कितना है। उस समय तौलने की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी। निजाम का पत्र पढ़कर दूसरे लोग चकरा गए कि हाथी का वजन कैसे किया जाए। अब पहले के ज़माने में क्या है, आजकल तो वेट मशीन होती है, आपने देखा है कि इंसान भी अपना वजन तौल सकता है और जानवर हो चाहे कोई भी हो, मतलब कोई बड़ी बड़ी बोरियां हो अनाज की, कुछ भी हो, सबका वजन हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी कि जिनसे वजन तौला जा सके। तो निजाम का ये पत्र पढ़कर दूसरे लोग, उनका दिमाग खराब हो गया, दिमाग चकरा गए सबके कि हाथी का वजन कैसे करेंगे। सभी अपनी अपनी तरकीब सोचने लगे पर कोई उपाय न बता सका। अब सब अपने दिमाग में तरकीबें सोचने लगे, उपाय सोचने लगे कि इसका वजन कैसे किया जाए, लेकिन किसी को भी कोई तरीका नहीं सूझा। आखिर नाना ने सोच विचार कर महावत से कहा, तुम इस हाथी को नदी के किनारे ले चलो। इसके बाद उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी, नदी के किनारे पर एक बड़ी नाव और तराजू बाट की व्यवस्था शीघ्र की जाए। अब जब सब सोच रहे थे तब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा कि इस हाथी का वजन कैसे किया जाए। तो नाना फडणवीस ने सोच विचार करके महावत से कहा, महावत कौन होता है? हाथी की देखरेख करने वाला, जो हाथी को संभालता है। तो महावत से कहा कि तुम इस हाथी को कहाँ लेके चलो? नदी के किनारे लेके चलो। इसके बाद उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि नदी के किनारे के पास एक बड़ी एक नाव और तराजू और बाट की व्यवस्था करो, मतलब तौलने के लिए तराजू और बाट और नाव भी लेके चलो नदी के किनारे जहाँ उस हाथी को लेकर जा रहे थे वो। शहर में खबर फैलते देर नहीं लगी। बहुत से स्त्री पुरुष नदी तट पर जमा हो गए। वे यह देखना चाहते थे कि नाना हाथी का वजन कैसे करते हैं। अब कोई भी नई चीज़ होती है तो देखा ना आपने, लोग भीड़ लगाकर देखने लगते हैं। उसी तरह से शहर में खबर फैल गई कि हाथी का वजन हो रहा है, नाना उस हाथी का वजन कर रहे हैं। तो सभी स्त्री पुरुष क्या हुए, बहुत से आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी नदी के पास जमा हो गए। जाके उनको देखना था कि नाना उस हाथी का वजन कैसे करते हैं। नाना ने महावत से कहा, हाथी को नाव में चढ़ाओ। हाथी नाव में चढ़ाया गया। हाथी के बोझ से नाव पानी में थोड़ी सी डूबी। जहाँ तक नाव डूबी थी वहाँ पर नाना ने एक चिन्ह लगा दिया और महावत को आज्ञा दी कि हाथी को नाव से नीचे उतार लिया जाए। अब नाना ने महावत से क्या कहा, जो हाथी संभाल रहा था उससे, कि तुम हाथी को नाव में चढ़ाओ, हाथी को नाव में चढ़ा दो। हाथी नाव में चढ़ाया गया। हाथी के बोझ से नाव पानी में थोड़ी सी डूबी। हाथी के वजन से क्या हुआ, नाव पानी में थोड़ी सी डूब गई। तो जहाँ तक नाव डूबी थी, जहाँ पर नाव, जितनी उस पानी में नाव अंदर तक डूबी थी, वहाँ नाना ने क्या करा, एक निशान लगा दिया, चिन्ह एक निशान लगा दिया और महावत को आज्ञा दी कि हाथी को नाव से नीचे उतार लिया जाए। फिर नाना ने कहा महावत से कि हाथी को आप नाव से नीचे उतार लो। अब नाना ने नाव में पत्थर डालवाने शुरू किए। पत्थरों के बोझ से नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। अब नाना ने क्या कहा कि नाव में पत्थर डालना शुरू कर दो। उस नाव में से हाथी को उतरवाकर उन्होंने उस नाव में पत्थर डालना शुरू कर दिए।
तो पत्थरों के वजन से क्या हुआ, नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लग गई। जब पानी की सतह ठीक पहले वाले चिन्ह तक पहुंच गई, और पानी की सतह मतलब वो जब नाव डूब रही थी तो पानी की सतह कहाँ, पहले वाले चिन्ह जो उन्होंने हाथी जब नाव में चढ़ाया था तो वहाँ पर नाव जितनी डूबी थी वहाँ एक निशान लगा दिया था, उस चिन्ह तक जब पानी की सतह पहुँची तो उन्होंने पत्थर डलवाने बंद कर दिए। जब वहाँ तक पानी की सतह पहुँच गई तो उन्होंने नाना ने पत्थर डलवाने बंद कर दिए नाव में। अब उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि सब पत्थरों को नाव से उतारकर तराजू में तौल लिया जाए। फिर उन्होंने क्या करा, जब उस पानी की सतह उस चिन्ह तक पहुंच गई तो उन्होंने पत्थर डलवाना बंद कर दिए, और फिर उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि सब पत्थरों को नाव से उतारो और तराजू में तौल लो। पत्थरों को तौला गया। फिर नाना ने पत्थर के तौल को जोड़ा और हाथी का सही वजन बता दिया। अब जब उन पत्थरों को तौल लिया गया तो नाना ने उन पत्थरों को क्या करा, उस पत्थरों के तौल को जोड़ा, मतलब उसका नाप, जो पत्थर थे उनका वजन नापा और उनको जोड़ा, और फिर उन्होंने हाथी का सही वजन पता लगा लिया। जब निजाम को यह समाचार मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। नाना की बुद्धि का चमत्कार देखकर वह चकित रह गया। प्रसन्न होकर उसने हाथी नाना को इनाम में दे दिया। और निजाम को जब ये चीज़ पता पड़ी कि नाना ने हाथी का सही वजन बता दिया है तो उनको उस चीज़ से बड़ी खुशी हुई कि नाना ने अपनी बुद्धि का कैसे प्रयोग किया, मतलब अपनी बुद्धि से उन्होंने कैसे हाथी का वजन तौल लिया, और उनकी बुद्धि का चमत्कार देखकर वो हैरान रह गए, चकित रह गए। प्रसन्न होकर उन्होंने क्या करा, उस हाथी को नाना को ही इनाम में दे दिया। मतलब वो जो हाथी उन्होंने वजन तोलने के लिए भेजा था उस हाथी को इनाम स्वरूप नाना को भेंट कर दिया। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसमें आपको ये बताया गया है कि बुद्धि के बल पर असंभव कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर हमें दिमाग है तो हम कोई भी काम कठिन नहीं लगता हमें, हम उसको आसानी से हल कर लेते हैं। इस पार्ट में यही बताया गया है कि किस प्रकार नाना फडणवीस ने एक विशालकाय हाथी का वजन किया। मतलब पहले के ज़माने में जब नापतौल की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी तो उस ज़माने में भी नाना ने अपनी बुद्धि से किस तरह से उस हाथी का वजन करके बता दिया। तो आपको यही बताया गया है कि बुद्धि ऐसी चीज़ है, दिमाग ऐसी चीज़ है हमारी, जिससे हम कोई भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि बुद्धि के बल पर असंभव कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।